डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग है उस पर बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं, बहुत सारे आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए और इस वीडियो में हम कुछ और डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल का जो चॉइस का गेम है, गेम ही हो गया, आपको नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा। और न्यू सैनिक स्कूल का कल मैंने डिटेल में स्टडी किया और एक हमारे मित्र हैं सेना, वो सैनिक ही हैं, सौरभ भनोट, उन्होंने काफ़ी सारा वो करा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सैनिक स्कूल का हूँ और आप सर जो भी डिटेल चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैंने जो पिछले वीडियो में अपील करी थी, देखिए उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ा है। और एम क्या है? एम ये है कि जो इतने थाउजेंड्स हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, जिनकी वजह से, आपकी वजह से ये मोटिवेशन मिलता है हमें चैनल को रन करने का और वीडियो बनाने का, तो उनको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर मिलना चाहिए। तो क्लियर पिक्चर में बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में ना केवल मैं बताऊंगा कि चॉइस कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें देखने वाली है, और अभी भी टाइम है, टुडे इज 10th मार्च, मे बी बाय टुडे इवनिंग दिस वीडियो विल बी अपलोडेड एंड आप चेंज कर सकते हैं 13 तक। कुछ पेरेंट्स का है कि वो एडिट विंडो नहीं खुल रहा है, तो सरकारी जो काम होता है अगर उन्होंने बोला है एडिट विंडो है तो आपको चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम देंगे, लेकिन वो देंगे और एडिट विंडो खुलेगा। तो मैंने सबको जो जिन्होंने कमेंट्स लिखा है मैंने उनको बोला है कि आप ये करिए, 10 तक वेट करिए। दूसरी अच्छी खबर यह है कि कल हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, कल एके वो आएंगे हमारे साथ स्टूडियो में, मैंने उनको बुलाया है, अभी मोटिवेट कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम उनसे एक बारी बात करेंगे तो लाइव सेशन कर लें, नहीं तो आपका रिकॉर्डेड सेशन तो कल डालेंगे, जिसमें मेडिकल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप एक लर्निंग का हमारा प्रोसेस शुरू होगा तो क्यों ना हम उन व्यक्तियों को यहाँ बुलाएं जिससे कि आप लर्न कर पाएँ। न्यू सैनिक स्कूल बड़ा अच्छा, मेरे को भी इंसाइट्स मिले, मुझे भी लगता था कि बहुत ढीले ढाले कार्रवाई है, लेकिन मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को। कई जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, मुझे लगता है कि वो अगले 1-2 साल के अंदर, अभी भी 1 साल हो गया क्योंकि चलते हुए, मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी है, मैंने उनके जो क्लासरूम की पिक्चर्स देखी है और उनकी फ़ीस भी देखी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे अंतर नहीं लगा। कुछ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 30-40 हज़ार रुपये पर ईयर ज़्यादा, लेकिन जो बच्चे को फैसिलिटी दे रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी स्कूल में है। तो अब ये है कि क्लास 6 का जो हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, आपके पास ऑप्शन है अपनी होम स्टेट को एक चॉइस भर दें, मैंने पहले भी बताया था। आउटसाइड स्टेट का इस बारी गड़बड़ है। आउटसाइड स्टेट में क्या होता था, पहले मान लीजिए घोड़ा खाल में एक बंदे ने आउटसाइड स्टेट का किया और उसके 175 नंबर ही आए, तो घोड़ा खाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है उस 175 नंबर वाले को लेने के अलावा। लेकिन अभी कम से कम 9 स्कूल्स आप चॉइस कर सकते हैं। एक जो है, तो सारे जिन जिन के ज्यादा मार्क्स है उन्होंने सबने घोड़ा खाल भर दिया होगा। 175 की जगह अब शायद कट ऑफ 260 चलाएगा। तो आप देखिए 175 का 176, 178 नहीं और सीधा 260 चला गया है। इसलिए मैंने कहा आउटसाइड स्टेट में हर कैटेगरी में इस बार मारामारी ज्यादा होगी, लेकिन होम स्टेट में वो मारामारी नहीं होगी। अब दूसरा जो बड़ा वाला डाउट था कि हम आंध्रा के रहने वाले हैं और हमने घोड़ा खाल भरा है फर्स्ट चॉइस आउटसाइड स्टेट का। फर्स्ट चॉइस तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन जब आंध्रा के दोनों स्कूल्स में आपका कंसिडरेशन होगा, आपको दोनों ही स्कूल में होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। तो जहां पर एक नुकसान है वहीं आपको होम स्टेट में दुगना लाभ भी मिल रहा है। ये भी देखिए, पहले होता था कि आपने अगर कोराकुंडा भर दिया, कालेकिरी भर दिया, तो उसमें से इधर से उधर भी नहीं जा सकते, लेकिन अब आप अगर होम स्टेट के दोनों स्कूल भर देंगे, दोनों स्कूल में आप होम स्टेट का लाभ उठा पाएंगे। तो सरकार ने कहीं गिव एंड टेक चलता रहता, तो उन्होंने गिव एंड टेक कर दिया। दूसरी जो लड़ाई है, अभी भी कई कहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं, तो हर स्टेट के दिया हुआ है और हर स्टेट के मार्क्स दिए हुए हैं। मान लीजिए आपके बच्चे के 245 नंबर आए हैं, होम स्टेट की बात करूं, आप देख लीजिए होम स्टेट में आपकी कैटेगरी मान लीजिए एसटी है, ओबीसी है, इसमें आपके इससे कितने ज्यादा बच्चों के नंबर हैं। कट ऑफ वाली लिस्ट पूरी हमने शेयर कर दी है। दूसरी हमने वैकेंसीज की लिस्ट शेयर कर दी और वैकेंसीज की लिस्ट एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाली है, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने, जो AISSAC की जो वेबसाइट है ई काउंसलिंग वाली, उसमें पूरा स्कूलों की वैकेंसी दी हुई है। तो आप जब देखेंगे कि मेरे पास वैकेंसी है, होगा या नहीं होगा, अगर मान लीजिए किसी का 8 नंबर है और वैकेंसी 6 ही है, तो आपने मान के चलना है कि पहले 2 क्या पता राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चले गए हो, पहले एक किसी व्यक्ति के शायद डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट ना हो,
पहले किसी एक व्यक्ति ने उस सीनियरिटी में भरा ही ना हो जिस सीनियरिटी में स्कूल कंसिडर हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडर होंगी इसके अंदर। तो मैंने जो सभी पेरेंट्स से गुजारिश की थी, आप अभी सोचना बंद कर दीजिए, होगा या नहीं होगा बात की बात है। आप अपना 9 जो चॉइसेस हैं भर दीजिए। अब कुछ लोग हैं कि क्या हम केवल 3 चॉइस भर दें? तो जब सरकार कह रही है 9 पूरे भरने हैं, तो आप 3 पे क्यों अटके हुए? कुछ लोगों का यह था कि हम 5 ये भर देते हैं, 3 और भर देते हैं, 60% वाले हो गया 9। ऐसे भी नहीं करना। जब वो कह रहे हैं कि 9 चॉइस आपने सैनिक स्कूल की भरनी है, 5 चॉइस आपने 40% की भरनी है, और 60% वाले की तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी एक ही चॉइस है, वो तो वही रह रहा है। तो ये 5 और 9, कम से कम 14 अलग अलग स्कूल आपने चूज करना है, अगर आपने एसएस प्लस एनएसएस 40% चुना है। और अगर आप उसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं जो नया सैनिक स्कूल बन गया है, तो फिर आपका 9 + 5 + 1 भरना पड़ेगा, 1 भरने की जरूरत नहीं। अब कुछ है कि कट ऑफ की कोई रिलेवेंस है? हमने इतना आरटीआई में एप्लीकेशन डाला, तो कट ऑफ की क्या मान्यता है? तो कट ऑफ की मान्यता होम स्टेट के लिए अभी भी एप्लीकेबल है। होम स्टेट में अगर पिछले साल 256 गया है कट ऑफ, इस साल भी इसके आसपास ही घूमेगा, क्योंकि होम स्टेट में होम स्टेट वाले ही हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई बिहार से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, वेस्ट बंगाल से आ रहा है, साउथ इंडियन स्टेट से आ रहा है, वो आउटसाइड स्टेट कैटेगरी में आ रहा है, तो आपकी होम स्टेट का जो कट ऑफ है वो होम स्टेट में आपने ध्यान रखना है कि वो अभी भी एप्लीकेबल है। सो आपने कट ऑफ के आसपास है, और एक कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज है। वो एससी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, डिफेंस का कट ऑफ, सबका अलग अलग है। तो आपने बस इस पे कंसंट्रेट करना है, ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आउटसाइड स्टेट में तो अगर आपके नंबर 250 से 260 से ऊपर है, तभी कहीं ना कहीं हर कैटेगरी में ये लड़ाई होने वाली है। अब हैं गर्ल कैंडिडेट्स। गर्ल कैंडिडेट्स के साथ तो जाती भी है और अच्छा भी है। ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है 12 सीटें, और नॉर्मल हर स्कूल में 10 सीटें हैं। तो 10 सीट में 5 होम स्टेट की हैं और 5 आउटसाइड स्टेट की हैं। दैट मीन्स होम स्टेट की जो 5 कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, डिफेंस और जनरल, एक एक सीट है। तो आप वैकेंसीज देख लीजिए। तो गर्ल अगर अपने स्कूल के पहले 3 में है, तब चांस लगेगा उसका आने का, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई चांसेस हैं। और गर्ल्स भी 22-23 हज़ार गर्ल्स ने भी सिलेक्शन मतलब क्लियर किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, आपकी कैटेगरी में मार्क्स कहाँ घूम रहे हैं होम स्टेट में, वो बड़ा मैटर करेगा। तो हमने गर्ल्स तक का भी कर दिया, कट ऑफ की रेलेवेंस चेक कर ली, कैटेगरी चेक कर ली, होम स्टेट आउटसाइड चेक कर लिया। अब 9 चॉइसेस हैं, हाउ टू डिसाइड, ये मैंने बताया था कैसे डिसाइड करना है। तो एक तो सिक्का उछाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था अगर आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ से एक बराबर दूरी पर जितने सैनिक स्कूल्स हैं उनको तो भर ही दीजिए। जिनके नंबर 230, 220 ऐसे आए हैं, वो थोड़े दूर वाले स्कूल करो, जहाँ पर जो नए स्कूल बने हैं मैंने बताया था, वो एक अलग से वीडियो आप उसको पक्का देखिए। मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा इंसाइट नहीं है कि क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बोलते हैं। इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म चॉइस का मतलब होता है सोच समझ के लिया गया डिसीजन। इन्फॉर्म्ड चॉइस में गलतियां कम होती हैं। मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन लेने गए, तो मोबाइल फ़ोन में पिछला रेटिंग देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, अमेज़ॉन वगैरह पे जाके चेक करेंगे कि फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरे लोगों से फीडबैक लेंगे, यार मेरे किसी दोस्त के पास ऐसा फ़ोन है, तुम्हारा क्या फीडबैक होगा, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की जब आप चॉइस करते हैं तो इन्फॉर्म चॉइस बोलते हैं। जब आप इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सारे वीडियो देखें, 1 या 2 चैनल को फॉलो करें, हमारा कर रहे हैं तब भी ठीक है। हम भी जैसे बाकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके बता रहे हैं। मेरा एडवांटेज है कि मैं एक सैनिक अधिकारी रहा हूँ, सरकारी जो टर्मिनोलॉजी है, मेरी जानकारी और उनको समझने का, मुझे एक चिट्ठी देके फटाफट समझ आता है इसमें चाहते क्या। सिविल से व्यक्ति जो है वो सरकारी भाषा से, एक तो सरकारी भाषा मैंने कहा तो थोड़ी डरावनी होती, थोड़ी रूखी होती, हमें आदत है वो करने की। तो हम ये बता रहे हैं कि भाई जो सरकार ने आपको ऑप्शन दिया उसमें लाभ क्या है, उसमें लाभ बहुत सारे। सबसे पहले तो अच्छे जो कैंडिडेट हैं, जो बेचारे मारे जाते थे, अब आगे चले जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। होम स्टेट में अभी भी आपकी सीनियरिटी प्रोटेक्टेड है, कोई चिंता नहीं है। ये सारा वीडियोस देखने के बाद आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म चॉइस लीजिए। मैं आपके बच्चे को कौन सा चॉइस भरना है वो गाइड करने के लिए मेरी क्षमता नहीं है, आपने खुद ही करना है। लेकिन 2-3 चीज़ें बताया था कि होम स्टेट पक्का भर दें, चाहे उसमें आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत की दूसरे उसके। तो ये हाउ टू डिसाइड में इन्फॉर्म चॉइस आपने कर देनी, ये भी हो गया। अगला सवाल है पेरेंट्स का, आप
हम जो है ना इंडियन जो हैं, भारतीय जो हैं, बहुत चिंतित लोग हैं। हम एक चीज करा और हम अगले दिन से सोचते हैं अब रिजल्ट आ जाए। जब सरकार ने कहा है जी 13 मार्च तो कट ऑफ है ये विंडो बंद करने का, 13 मार्च का जो मेरी सैनिक स्कूल के हमारे मित्र हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा सर 2 वीक्स दे दो आप मुझे। अब होगा क्या इन 2 हफ्ते में? मान लीजिए चॉइसेस गई, आपके पास ईमेल आया, कुछ लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग क्या कर देंगे, रिकंसिडर डाल देंगे, और कुछ लोग बेचारे बहुत ही दुखी हैं, दुनिया से तो एग्जिट कर जाएंगे, बोला हमें नहीं करना। कम होंगे लेकिन करेंगे। लेकिन जो ये रिकंसिडर है उससे क्या होने वाला है, वो वैकेंसी खाली हो जाएगी और वो राउंड 2 में चल जाएगी। वो अभी राउंड 1 में किसी को नहीं दे रहे, वो कहां चली जाएगी, राउंड 2 में। तो मान लीजिए किसी स्कूल में 80 वैकेंसीज थी और राउंड 1 में 60 वैकेंसीज भर गई, तो ये 20 वैकेंसी कहां चली गई, राउंड 2 में चलेंगी। तो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। 2 हफ्ते का समय अगर 13 मार्च को करेंगे तो मार्च का 25-26 तारीख होगी, तो 25 मार्च से पहले आपका सारा कार्रवाई नहीं होगा। उसके बाद आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। तो जो अच्छे नंबर लाए हैं, जो अपनी स्टेट में 7वां 8वां 9वां रैंक पे घूम रहे हैं, वो अभी जाग जाइए ना। आप अपना सैनिक स्कूल का पता कर लो, कौन सी बस जाती है, कौन सी ट्रेन जाता है। रिजर्वेशन नहीं कराना जब तक आपको कॉल लेटर नहीं आ जाता है, लेकिन ये बाकी सब जानकारियां आप ले सकते हैं। तो ये जो सेकेंड राउंड जो है मेरे ख्याल से आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से नहीं होना चाहिए, अप्रैल फूल ही ना बना दे कहीं सबको, लेकिन इतना समय आप दीजिए। अब 2 चीजें रह गई हैं आपके करने की, वो एक है मेडिकल और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में, मेडिकल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेडिकल भी आपके हाथ में यह है कि बच्चे का जो प्री मेडिकल है किसी डॉक्टर साहब से, वो ब्लड यूरिन वगैरह टेस्ट वगैरह, वो हम कल जब डॉक्टर साहब को यहाँ लेके आते हैं वो आपको बताएंगे यार क्या क्या करके रख लो। पैसे नहीं खर्च करने ज़्यादा। जब सैनिक स्कूल से आपको कॉल आ जाएगा, मान लीजिए रेवाड़ी में जा रहे हैं आप, तो रेवाड़ी का ही एक हॉस्पिटल आएगा कॉल लेटर में कि भाई आपने यहाँ मेडिकल कराना है इस जगह पर। आपके घर में नहीं होगा कि आपके अपने शहर के डॉक्टर जान पहचान के वहाँ से सब फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे। और जिस हॉस्पिटल में सरकार कहेगी मेडिकल कराएंगे, वहाँ की जो मेडिकल बोर्ड है, टीम है, उनको सरकारी चिट्ठी जाएगी कि भाई आपने ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो कोई भी व्यक्ति जो सोचता है कि हम ऐसे अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करेंगे, नहीं करिए, गलत हो जाएगा। मैंने बताया फौजी किसी भी एकेडमी में मेडिकल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर। तो बच्चा अगर मेडिकली फिट नहीं है, आप अपने आप हाथ जोड़ दें, एग्जिट कर जाएं, अपने बच्चे के खुद ही दुश्मन ना बने प्लीज़। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत, मैं जब एनडीए ज्वाइन किया मेरी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, नाक टूट गया, ऐसे सब चलता रहता है। और हम ये फौज में सब चलता है, वो इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। कमांडो कोर्स में जब पहले दिन स्पीड मार्च करके पैर में इतने मोटे मोटे छाले बन गए, हमने उस्ताद को बोला उस्ताद कल पीटी नहीं करेंगे, छाले बढ़ गया। रात को उस्ताद एक पिन लेके आया, कहता है इसको गर्म करो साला, छाले का पानी निकालो, कल सुबह सब कमांडो पीटी में मिलेगा। तो जब ऐसी आप एक्टिविटीज़ आपका बच्चा करने वाला है, मेडिकल में मैं चाहता हूँ बिल्कुल फिट बच्चे ही आगे आए, और आपने इसके अंदर वो नहीं करना है। फीस एंड एडमिशन, कुछ हैं जो मेरी तरह बेचारे पैसों की सख्त कमी से पीड़ित हैं, तो फीस का बंदोबस्त कर लेना। आपने कहा सब बच्चा ये हो गया, और जो 35-37 हज़ार रुपये आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, बच्चे का सामान खरीदने 25 हज़ार, तो मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपये की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इनका बंदोबस्त कर लीजिए। पीपीएफ से निकालना है, बैंक से पर्सनल लोन लेना है, किसी को उधार दिया तो वापस मांग लो, कोई आपका अच्छा है परिवार में संपन्न व्यक्ति है अगर है, अदरवाइज इतने पैसे आजकल होते हैं, तो ये पैसे आपने इसका अरेंजमेंट करके रखना है, तभी आपका एडमिशन मान्य होगा। अब ये सारा काम होने के बाद जो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं वो देखते हैं कि अमरदीप मैं हूँ और मेरा नंबर भी आ गया, मेडिकल भी ठीक हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक हो गया, फीस भी ठीक हो। ये जब सारे काम कर देंगे, वो एक बटन दबाएंगे जिससे मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जब तक ये सारी कार्रवाई नहीं होती है, मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं है। कई लोग कह रहे हैं हम फीस बाद में दे दे 2 महीने बाद, ऐसा नहीं है, उधार नहीं चलता है, सरकारी काम है। कई लोग कहते हैं कि बिना मेडिकल के हमारे बच्चे का हो जाए, नहीं होगा। कई कहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन में इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट गुम गया, नया बनने के लिए। ये जो छोटी छोटी चीजें स्कूल के प्रिंसिपल के जाके आपको अपील करनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, चिट्ठी देनी पड़ेगी। आपको 1 से 1.5 महीने का कागजों को जमा करने के लिए, अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा किया, मान लीजिए क्लास 9 का 8वीं का रिजल्ट नहीं आया तो चलेगा, माता जी का नाम गलत लिखा गया किसी डॉक्यूमेंट में, चलेगा, उसका एफिडेविट आपने जमा कर देना है, वो वेरीफाई करेंगे। जब तक ये कागज वेरीफाई नहीं हो जाते, आपका जो वो है टेम्परेरी रहेगा, प्रोविजनल बोलते हैं उसको, टेम्परेरी।
तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन मैंने बता दिया, आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे एडमिशन, कर लीजिए बिल्कुल सही है, या रिकंसिडर में डाल देंगे। आपको लगता है मेरा बच्चा 283 नंबर लाया, किसी अच्छे स्कूल में जाना चाहिए जहां मेरा मन कर रहा है, तो आप रिकंसिडर तभी वो करेंगे, नहीं तो एग्जिट कर सकते हैं। अब क्या है, ये मैंने एक और वीडियो बनाया था, बड़ा उसको लोगों ने देखा है। अभी आगे क्या करना है, मान लीजिए बच्चा 253 नंबर ला के भी किसी स्कूल में नहीं आया, लेकिन आपको पता है मेरे जो शेयर है इसमें दम है, ये थोड़ा सा इसको और पुश करेंगे, ये 275 नंबर ले आएगा और इसकी एज भी है, तो यार इसको प्लीज तैयारी कराओ। अब पेरेंट्स, सर छठी में ऑलरेडी बच्चा पहुंच गया, 1 साल रिपीट हो जाएगा, तो मैंने पहले बता दिया, अपनी कहानी सुनाइए। मैंने 12वीं के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया, आपका बच्चा छठी में और सारी क्लासेस टॉप करेगा, एक क्लास रिपीट कर गया। और एक नॉर्मल स्कूल और सैनिक स्कूल, तो ये तो भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है। सैनिक स्कूल, मैं आपको अभी न्यू सैनिक स्कूल की फोटो दिखाने वाला हूँ, बहुत बड़ा मजा आया मुझे ही देख के। फिर आपकी एज निकल गई है और बच्चा इतने नंबर ला रहा है, 275 लाया लेकिन कट ऑफ में नहीं आया, वो लड़का RIMC के लिए बिल्कुल फिट है भाई। 170 नंबर 175 नंबर अगर ला रहा है बच्चा 300 में से, वो RIMC के लिए उस बच्चा के लिए क्लियर करना बहुत ही मुश्किल साबित होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका लर्निंग स्टाइल अलग है। मैं नहीं कह रहा बच्चा खराब है, बच्चा बहुत बढ़िया है, क्या अब तक किसी कंपनी का बॉस बन जाएगा कल जाके, लेकिन जो एकेडमिक तौर पर जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने कहा इन्फॉर्म चॉइस है, जिनके भी 250 से ज्यादा नंबर आए हैं वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप RIMC की तैयारी करें। यहां पर भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन चांस तो लेना पड़ता है, तो आप लीजिए चांस। और अगर एज क्लियर हो गई, RIMC का आपको लग रहा है यार ये मेरे बच्चे के 187 नंबर आए हैं, उसको बोलो गुरु यहां तो तू लेट हो गया, लेकिन 9th के लिए भी बहुत टाइम है। तो सैनिक स्कूल RMS क्लास 9th की आप अभी से उसको धीरे धीरे करके उस पैटर्न में डालें, ये मेरे रिकमेंडेशन है। मानना ना मानना सब आपके ऊपर है। आगे चलते हैं। क्लास 9th का बड़ा सिंपल है, होम स्टेट में और आउटसाइड स्टेट में, मैंने कहा आधी से ज्यादा जो है सब आउटसाइड स्टेट में जाएंगे। टोटल मेरे ख्याल से 387 के करीब वैकेंसी है, जिसमें 158 के करीब होम स्टेट की हैं, बाकी आउटसाइड स्टेट की हैं। तो बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई होने वाली है। कारण क्या है कि 20 ही सैनिक स्कूल में क्लास 9 में वैकेंसी है, वो भी किसी किसी कैटेगरी की है ही नहीं। कोई एक स्टेट है जहाँ डिफेंस की वैकेंसी 0 है, कई हैं जहाँ ST की वैकेंसी 0 है, तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर गिने जाएंगे। आपके नंबर अच्छे हैं, आप कैटेगरी छोड़ के उसके अंदर लग जाइए। अब कट ऑफ की रेलेवेंस मैंने बता दी है, इनके लिए भी कट ऑफ की रेलेवेंस है कि होम स्टेट के अंदर तकरीबन कट ऑफ वही रहने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर जो मैं कहने वाला हूँ, इस बात को आपने इस वाले को ध्यान से सुनना है, स्पेशली जिनके बच्चे क्लास 9th की तैयारी करते हैं। अब 9th में नहीं हुआ, अब आपका टारगेट क्या है, NDA। बहुत शीघ्र इसी चैनल पर मैं, जबकि NDA के लिए मेरा दूसरा चैनल है, लेकिन मैं बताऊंगा क्या करना है। टारगेट TS 10+2 BTech नेवी का जो है, ये 2 एंट्रीज अलग हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी आपने बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्ट्रॉन्ग कर देना है, ताकि 11वीं में उसको PCM मिले। एक दूसरा, जब वो 11वीं 12वीं में जाता है, उसको NDA की तैयारी कराने के बजाय आप JEE मेंस की तैयारी करो। उसका कारण बताता हूं मैं। कल हमारे एक मित्र हैं, उनसे बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, हस्बैंड वाइफ, मेरा हस्बैंड तो मेरे कोर्समेट है, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने बारे में पता लगता है कि इतना कुछ था हमारे दिमाग में, हम बता नहीं पा रहे थे। JEE की तैयारी करने के लिए NDA का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिल्कुल बाहुबली टाइप की तैयारी हो जाएगी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मैथ्स तो मैथ्स के पेपर में ये दोनों GAT में आएंगे, तो GAT का कम से कम 150 नंबर की तैयारी आपको JEE की तैयारी के साथ हो गया। अब बच गए इसमें 350 नंबर, और 350 बच गए, 450 बच गए। 450 नंबर में 200 मार्क्स हैं इंग्लिश के। अगर 200 मार्क्स इंग्लिश के वो 10वीं 11वीं में कर लेगा, आप पेपर करेंगे, अगर बिल्कुल सही ढंग से चल पड़ते हैं, आपको कभी भी NDA की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं करानी है। ये 150 नंबर, ये 300 नंबर, ये आपको IIT की तैयारी ने करा दिए। इंग्लिश के 200 नंबर आपने करना है, इसके लिए कोचिंग ले सकते हैं। बच गए हैं 250 नंबर, उसके लिए आपने NDA का कोई 3 महीने का 4 महीने का कोर्स ज्वाइन करता है, केवल GS का सब्जेक्ट कराने के लिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स वगैरह कवर होता है, बायोलॉजी कवर होता है, वो 250 नंबर ही बचते हैं। तो ये JEE मेंस कराने का ये फायदा है, बच्चे को PCM दिलाने का फायदा है। कारण ये जो एंट्री है TES की एंट्री, इसमें 70% कट ऑफ रहता है PCM का।
मान लीजिए बच्चा 11वीं 12वीं में जेई मेंस कर रहा है, महंगा पड़ेगा, ये भी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लगेंगे आपके 2 साल के। लेकिन फिर यहाँ जो मैथ्स है, आप 300 में से कम नहीं तो 250 से ऊपर नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 150 में से कम नहीं तो 80 या 90 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको कर लेंगे तो 340 तो यही हो गया। और मैं जो कट ऑफ पिछले साल के देख रहे थे, एनडीए का 900 में से कट ऑफ 355 से लेकर 370, 900 में से इतने नंबर लाते हैं बच्चे, आधे से भी कम। और 340 का मैंने हिसाब किताब बता दिया आपको, अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे बच्चे के 11वीं और 12वीं में पीसीएम के नंबर में कम से कम 20 से 25% का फर्क पड़ने वाला है। और ये जो 70% कट ऑफ है, कट ऑफ कहते हैं 70%, लेकिन जाता 83 से 86% के बीच में। तो यहाँ ये पढ़ रहे हैं, इससे एनडीए के लिए तैयारी हो रही है और यहाँ पर आपके 12th के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। और अभी ये दोनों के लिए क्या कर दिया सरकार ने? जेई मेंस कर दिया है। इन दोनों के लिए जेई मेंस जरूरी है। तो जेई मेंस की तो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है। अगर जेई की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा और धक्का लगाएंगे, हरिद्वार तक ट्रेन आगे देहरादून भी पहुंच जाएगी। तो ये जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मेरे से सलाह मांगते हैं और मैं उनको ऐसे बताता हूँ कि ये करियर प्लानिंग है। कम से कम 3-4 लाख रुपए आप कोचिंग के बचाएंगे 2 साल में, बहुत बड़ा है। इससे कार खरीद के आप मेरे को गिफ्ट कर दीजिएगा, मेरी कार पुरानी हो गई है। ओके, अब जब 12वीं कर लेता बच्चा, नहीं हुआ एनडीए में, तो उसको ग्रेजुएशन के बजाय मैं आजकल बोलता हूं भाई साहब बीटेक करे। ये कारण 12th में पीसीएम लेने का कारण कि नेवी और एयरफोर्स में अगर आपने 12वीं में 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप नेवी एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी ब्रांचेज ही क्लोज हो जाएंगी। लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, नेविगेशन में जाते हैं, ग्राउंड ड्यूटीज में एक आधा काम मिलेगा, पायलट नहीं बन सकते। वो कंप्यूटर उड़ा रहे हैं आजकल, जहाज नहीं उड़ाते आजकल, कंप्यूटर उड़ा रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गए। और यहाँ पर भी बीटेक करेंगे, 1 साल एक्स्ट्रा लगता है। ग्रेजुएशन 3 साल का है, बीटेक 4 साल का है, लेकिन आप सारी टेक्निकल एंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाता है अगर आप बीटेक करते हैं। किस सब्जेक्ट में बीटेक करें? वो एनिमल हस्बेंड्री में भी आजकल बीटेक होने लगा, मैंने सुना। लेकिन वो लिस्ट दी हुई है, आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर तकरीबन 23 या 24 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वो लिख लो, उनमें से अपने बच्चे को बोलो भाई ये करो। ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इस वाली ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं था। अभी आप कहोगे हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं गया, आप हमें ग्रेजुएशन कराएं, लेकिन सोच विचार आपने इस प्रकार से करना है। आगे चलते हैं। एनएसएस क्लास 6। एनएसएस क्लास 6 में लड़ाई है 40% की। ये सारे ही बाहर से आने वाले। एक स्कूल है जिसके बारे में बताऊंगा, उनकी 78 सीट्स उन्होंने ई काउंसलिंग के लिए दी हैं और 2 सीट हैं जो उनके अपने 60% रूट वाली हैं। तो जो सैनिक स्कूल जिन्होंने कहा है भाई सैनिक स्कूल बना रहे हैं ताकि उनके एडमिशन्स बढ़े, वो एडमिशन इस 40% रूप से बढ़े नहीं। 40% अगर आपने स्कूल में भरा था एसएस प्लस एनएसएस और ये 40% है, तो आपने 5 चॉइस भरनी है। तो 5 चॉइस भर दे। अब कौन सी 5 चॉइस भरनी है उसके लिए भी तरीका बताऊंगा। वो 5 चॉइस अगर आपने भर दी है तो ठीक है, अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। 60% की लेके चॉइस है, उसमें कोई लड़ाई है नहीं। रिजर्वेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक स्कूल का मैंने देखा है, उन्होंने रिजर्व सीट्स दी हैं, बाकी सब ने सारी ओपन कैटेगरी में रखी। तो वहां पर जो भी कैंडिडेट है सब एज अनरिजर्व कैटेगरी या यूआर के अंदर जाएगा, केवल मेरिट पे लेंगे। तो सरकार ने कहा आपके ऊपर है, रिजर्वेशन देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है। वो बिजनेस एंटिटीज हैं, वो सरकारी स्कूल तो नहीं है। कट ऑफ की रेलेवेंस है, बिल्कुल है जी। जितने ज्यादा नंबर हैं उतना ही वहां पर चांसेस ज्यादा हैं। एडवांटेजेस क्या हैं न्यू सैनिक स्कूल की? एडवांटेजेस बहुत सारी हैं, अभी आगे जाके हम बताते हैं। कॉमन फियर्स, मतलब हमारे जो कॉमन डर हैं क्या है कि पता नहीं है सैनिक स्कूल ठीक भी है कि नहीं है, आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा, एनडीए में बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूँ। हम 5 लोग एक ही घट्टे निकल गए थे 33 में से। तो 33 में से 5, 7, 10, अगर यही सैनिक स्कूल होता तो 5 की जगह 12 हो जाते, बस 7 का फर्क है। तो जब नॉर्मल केवी से इतने बच्चे निकल सकते हैं, एक इंजीनियरिंग में निकले 6, मेडिकल में निकले कम से कम 5 या 6, तो ये 33 में से हमारा हिसाब किताब भी ठीक है। 89, 88, 89 की बात कर रहा हूँ। तो जो नए सैनिक स्कूल्स हैं उनका जब आप चित्र देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो आपके थोड़ी सी आंखें खुलेंगी। उसके बारे में बात करते हैं। और ये मैंने क्लास 6 से लिखा कि एक स्कूल है जो केवल बॉयज़ के लिए है। तो इसमें केवल जब आप चॉइस भरने, देख लीजिए आप किसी लड़की के पिता हैं तो कई स्कूल में लड़कियों के लिए अभी वैकेंसीज नहीं है, कई स्कूलों में लड़कियां जा सकती हैं लेकिन हॉस्टल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा।
तो अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल अपना चॉइस में भरा था, मैं चाहूंगा कि सारी वेबसाइट्स को खोलें। कल मैं ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, ये सुबह 3 बजे बन के खत्म है, 3 बजे। कारण ये है कि बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। वो इंटरेस्ट इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम भी अपना रिसर्च करके आते हैं जी। ये दिखा रहा हूं कि जब आप वो सैनिक स्कूल में स्कूल इंफॉर्मेशन खोलेंगे, बटन क्या लिखा है, स्कूल इंफॉर्मेशन। कौन सी वाली साइट पे, AISSAC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाले हैं, वहां पर स्कूल इंफॉर्मेशन का बटन है। 33 तो पुराने स्कूल है, 34 से लेकर 51 तक, 3 का मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब ये बिहार में केशव सरस्वती विद्या मंदिर है, ये अप्रूव स्कूल है। ये लिखा है डे कम रेजिडेंशियल, मतलब आप यहां पर दिन भी कर सकते हैं और रेजिडेंशियल भी ले सकते हैं। अब ये विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर्नाटका में है, अप्रूव्ड है, ये भी डे कम रेजिडेंशियल है। लेकिन ये वेद व्यासा विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो केरला वाला है, ये भी अप्रूव्ड है, लेकिन यहां पर हॉस्टल नहीं है, केवल डे बोर्डिंग है, मतलब 10 घंटे ही बच्चा रहेगा। तो जब आप बच्चा बाहर से भेज रहे हैं और रहेगा कहां, तो डे बोर्डिंग वाला स्कूल बाहर वाले चूज ना करें, नहीं तो आपको वहीं पर मैडम को या पूरी परिवार को शिफ्ट करना पड़ सकता है। और जो भी बच्चे के पास रहो, या पिताजी वहां रहेंगे, जो भी हस्बैंड वाइफ में से जो नौकरी कर रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति उसको देखभाल करेगा। तो एक पहले सारे स्कूल में आपने अगर आउटसाइड स्टेट वाला अप्लाई कर रहे हैं तो डे कम रेजिडेंशियल ये वाला चुनाव करना। तो मैंने बताया था कि सैनिक स्कूल में क्या चॉइस भरनी है, और मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका देखिए, आपके घर से कितना दूर है, आपके प्रदेश से कितना दूर है, वो दूसरा एक तरीका है। अब करने का तरीका क्या है, उस स्कूल की वेबसाइट का लिंक दिया है, इस वेबसाइट पर पूरा आपको रिसर्च करना है। डे बोर्डिंग रेजिडेंशियल बोथ, कई दोनों दे रहे हैं, तो ये आपने देखना है। उसके बाद वेबसाइट पे आप देखेंगे फैसिलिटीज क्या क्या है, राइडिंग है, स्विमिंग है, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, एनसीसी है, नहीं है, फलाना, ये बहुत सारी चीजें हैं। और वहां पर हॉस्टल में किस प्रकार के रहने क्या है, खाना कैसे है, वो सब कुछ दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे फीस स्ट्रक्चर और क्या इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। फीस की घट्टी 2 लाख रुपए ले लेंगे या 1.5 लाख रुपए ले लेंगे, तो वहां पर क्या दिया हुआ है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, फोन नंबर दिया प्रिंसिपल सर का, किसी का 2-3 बार व्हाट्सएप करेंगे या कुछ करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ईमेल भेजने, ईमेल वो कोई स्कूल आपका जवाब देगा, कोई नहीं करेगा। और अगर आपके उस शहर में कोई मित्र हैं या रिश्तेदार हैं और आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ये जिस स्कूल में आप बहुत सीरियसली आपको चांस लग रहा है, वहाँ विजिट कर लें, देख लें, क्योंकि इनमें अभी बहुत पॉपुलर नहीं है न्यू सैनिक स्कूल। और हर सैनिक स्कूल में 70 से 80 सीट्स हैं, तो कई लोग हैं जो न्यू सैनिक स्कूल से उनको कॉल आ जाएगा। और जो मेरा अभी का इनपुट है, मैं स्टैंड अपने को करेक्ट करता हूँ। पहले मैंने बोलता सैनिक स्कूल ये अभी स्टेबल नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैंने इनका हालचाल देखा तो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। अब जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन स्कूल की दी है, नेम ऑफ स्कूल दयानंद सैनिक स्कूल नाभा, कब अप्रूव हुआ, 25 मार्च 2022 को अप्रूव हो गया है। उसके बाद इनका नंबर दिया है, इसका एड्रेस वेड्रेस दिया है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है प्रिंसिपल सर की। टोटल सीट दी है 34 सीटें हैं 50 में से, जो कि नंबर ऑफ स्टेट सीट्स इन सैनिक स्कूल वर्टिकल क्लास 6। तो जो क्लास 6 में 50 सीटें हैं, 34 उन्होंने सैनिक स्कूल के लिए रिजर्व करके रखे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, को एजुकेशन, मतलब गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीजें जनरल इन्फॉर्मेशन में आपने देखनी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने कहा सारी वेबसाइट करनी है, मैंने सारी नहीं देखी है क्योंकि मेरा बच्चा तो कॉलेज में पढ़ रहा है, बेटी अभी 10th में है, अभी तो आगे निकल गए। लेकिन मैंने ये रिसर्च इसलिए किया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ये मौजूद है। आप अपना होमवर्क पक्का करें। अब एक अच्छी बात ये लगी, हर एक सैनिक स्कूल का एक मेंटोर स्कूल है। नए सैनिक स्कूल जो बन रहे हैं, जैसे कड़ाकुट्टम है यहाँ पर, तो ये कड़ाकुट्टम जो है इसका मेंटर स्कूल है, मतलब उनका बड़ा भाई है, वही उनको सिलेबस देंगे, वही करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ट्यूशन फी दिया है इन्होंने, ये नहीं लिखा है महीने की, साल के 3 महीने की। मेस की फीस पर मंथ है। कुछ चीज़ें जानकारियाँ अधूरी में हैं, तो उसके लिए फ़ोन कॉल करें, ईमेल भेजें, वो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैंने शुरू में बताया था कि एक मेरे मित्र हैं सौरभ भनोट, फौजी है हमारे, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनका नाम लिखा है मैंने वीडियो में। इन्होंने क्या किया, इनके ब्रदर गए होंगे, ये सैनिक स्कूल विजिट करके आए, जो न्यू सैनिक स्कूल है, और बहुत ही तगड़ा ये सैनिक स्कूल का जो मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह, हॉस्टल वगैरह की फोटोग्राफ्स देखी हैं, स्कूल का लेआउट देखा है, तो संवित गुरुकुलम ये रजिस्टर्ड है, मैंने वेबसाइट पे चेक किया। इनमें टोटल सीट 80 हैं, और आप देखेंगे कि 2 सीट हैं इनके 60% रूट में, 78 सीट्स ई काउंसलिंग द्वारा भरी जाएंगी। बहुत ज़्यादा सीटें हैं स्कूल के अंदर। फीस ज़्यादा है, 2,20,000 है,
लेकिन फिर 2,20,000 पे अगर इतनी चीनी डालें, चाय भी बहुत मीठी है, ये भी है, हॉस्टल फैसिलिटीज सब कुछ शामिल है इसके अंदर। जो सैनिक स्कूल में आप दे रहे थे, आप तकरीबन 1,75,000 रुपये दे रहे थे ऑन एन एवरेज एक साल का। तो मैंने कहा फीस कई स्कूलों की ज़्यादा, कई कम भी है। अभी मैं आगे चल के और फीस भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन सौरभ भनोट जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट अच्छी जानकारी दी। अब ये पिछले साल से सैनिक स्कूल चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ कि इनकी शक्लें कैसे लग रही, कैसे खड़े हैं, कैसे उनका टर्नआउट है, कैसे बड़े है, ये जो हैकल लगा बैरे पे वो सही है, सीधा है कि नहीं है। हमारा अपना तरीका होता है बच्चों को मोरल देखने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो बच्चों का एक फोटोग्राफ है देख के, बहुत ही अच्छा उनका टर्नआउट है, उनका यूनिफॉर्मिटी है। इट्स वेरी इनकरेजिंग, इसको ऐसे इनकरेजिंग कहा जाता है। जो क्लासरूम में पढ़ाई आप ये देखिए, चलो ये तो वो करके बैठे हैं, लेकिन जो बच्चों का जो बातचीत करने का तरीका है, स्मार्ट क्लासरूम में सर पढ़ा रहे हैं जिस प्रकार से भी है, तो ये आपने देखना है। बाकी आजकल कई स्कूलों में इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है, और यूनिफॉर्म पहन के मुझे तो यूनिफॉर्म देख के मज़ा आ जाता है। अब ये घोड़े वो फोटोग्राफ के लिए लाए कि एक्चुअल है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स हैं, तो राइडिंग अगर किसी स्कूल के अंदर है, बहुत ही एक नया तरीके का है। आजकल काफ़ी सारे राइडिंग ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल से केवल दिखाने के लिए उन्होंने 1.5-2 घोड़े रखे होते हैं, पूरे 2 भी नहीं होते हैं, एक बेचारा छुटकू होता है। तो ये अगर इस प्रकार की सुविधाएं हैं, मैंने कहा आप स्कूल की रेकी करें, अगर स्कूल के बारे में जानना है तो ये चल पड़ा है। 1 साल इसमें सैनिक स्कूल की क्लासेस चल गई, बच्चे 7th में पहुंच गए यहाँ पर, और जो टर्नआउट है, और एक एरिया पक्का देखें, 80-85 एकड़ में जो स्कूल फैला है, 80-85 एकड़ बहुत बड़ा लैंड होती है। जो छोटे स्कूल है, हमारा जो स्कूल होता था उसकी 14 एकड़ भूमि होती थी, उसमें छोटा मोटा ग्राउंड्स हैं काफ़ी, 14 एकड़ भी बहुत बड़ा था। लेकिन मान लीजिए कि किसी का इसका एरिया 85 एकड़ है, तो कितने बड़े इलाके में स्कूल फैला है, और उसमें बहुत सारी हम क्रियाकलाप करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और स्कूल ने, यहाँ फीस देखिए क्या है, यहाँ फीस लिखी है 1,60,000, और इसमें SC/ST कैटेगरी 1,59,000। उसमें केवल एक ही जगह में कमी है, जो ये कॉशन मनी है, रिफंडेबल होती है। यहाँ 3,000 है, 1,500 है, बाकी सारी फीस सेम है। तो एनुअल ट्यूशन फीस 87,000 रुपये के करीब है। उसके बाद मेसिंग चार्जेस, डाइट चार्जेस 41,005, बिल्कुल सैनिक स्कूल की तरह है। तो ये मेरे ख्याल से ये कर्नाटका का सैनिक स्कूल है, क्रांति वीरा संगोली रायना सैनिक स्कूल, बिल्कुल जो हमारे पुराने सैनिक स्कूल हैं उनकी तरीके का है सारा कुछ एक्सपेंडिचर, और खर्चा मेरे ख्याल से पुराने सैनिक स्कूल से भी 10,000 रुपये की कमी है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसा मैंने कहा था शुरू में, कई नए सैनिक स्कूल के बारे में मेरे को भी विश्वास नहीं था कि पता नहीं यार ठीक काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने कल ये 3-4 वेबसाइट्स को अच्छे से देखा तो मुझे लगा कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हताश थे कि क्या सर न्यू सैनिक स्कूल है, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हॉस्टल फैसिलिटी है, पक्का अपने बच्चे को डाल दें। अब एक और सैनिक स्कूल है, ये दयानंद सैनिक स्कूल, सिल्वर सिटी, थूती नाभा डिस्ट्रिक्ट पटियाला, जो वो बताया था, उसकी फीस देख लीजिए। उसकी फीस यहाँ लिखी है 2,26,000 है, और 2,16,720 रुपये है। क्लास 6 और 7 की फीस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आप देखेंगे एडमिशन फीस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, ट्यूशन फीस है, डाइट चार्जेस हैं, और यूनिफॉर्म है। यहाँ 1,00,000 रुपये की डाइट दे रहे हैं। अब आप पंजाब में आपको देसी घी खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, मुझे लगता है इस करके इनके डाइट चार्जेस काफ़ी हैं। यूनिफॉर्म फीस है, पॉकेट मनी है, लॉन्ड्री भी इसमें शामिल है, सिक्योरिटी भी शामिल है। तो एम क्या था, ये हमारी फीस का आपने मेंटल तौर पर तैयार रहना है कि जब स्कूल में आप जाएंगे 2 के बजाय वो 3 इंस्टॉलमेंट में ले लेगा, तो 2 लाख को अगर 2,16,000 को करेंगे, 70,000 रुपये 80,000 रुपये की आपकी 3 इंस्टॉलमेंट आएंगे। इतने पैसे आपने बंदोबस्त करके रखना है। बैंक के पास जाइए। अब ये भारतीय आदर्श शिक्षा संस्थान समिति का जो स्कूल है, क्लास 7 सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल, सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, संजीत मार्ग, मंदसौर, MP का, इनका मैंने जब देखा तो इन्होंने जो पेमेंट डिटेल्स बनाई है, यहाँ पर जो रेजिडेंशियल स्कूल है, क्लास 7 की फीस है 1.5 लाख रुपए पे करना है। आगे देखेंगे, अगर ये इनके पास डे बोर्डिंग भी है, अगर आपने इनका हॉस्टल नहीं लेना है, आप उसी उसमें रह रहे हैं, अपना PG लेके रह रहे हैं, तो आपने केवल 90,000 रुपये पे करने पूरे साल की, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 90,000 रुपये तो वैसे स्कूल ले लेते हैं। उसके बाद अगर क्लास 6 में डे बोर्डिंग है तो 80,000 रुपये, यही गोला लगाते हैं, अपना पे वहीं आ जाएगा स्लाइड। और क्लास 6 का जो रेजिडेंशियल है वो 1,40,000 रुपये। तो आपने ये सब वेबसाइट से स्क्रीनशॉट ली गई हैं, आपने जाके, मैंने कहा, अपना रिसर्च करना है। जो सैनिक स्कूल भर रहे हैं आपने, या तो फीस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं या फैसिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और जो मैंने इसकी फ़ोटो वगैरह देखी है,
बहुत अच्छा इनका जो टर्नआउट है। अब ये श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर जो है, इनके एनुअल फीस लिखा है भाई 1,60,000 रुपये, भाई इतना ही लिखा हुआ है इनके पास। तो जो मैंने बताया जो पुराने सैनिक स्कूल हैं उसकी भी तकरीबन फीस इतनी है, इनकी भी इतनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। और ये वेबसाइट पे हैं, ये देख लीजिए, इनका लैब है, ये इनका कुक हाउस है, ये इनके जो डॉर्मेट्री है, ये क्लासरूम है, और बच्चे थोड़े खिले खिले लग रहे हैं, क्लासरूम बड़े हैं, खुले हैं, बहुत अच्छा जो है वो आप लेआउट देख सकते हैं। ये है इनके दूसरे स्कूल का है, जहाँ पर इनके बंक बेड्स लगे हुए हैं और रहने सोने का, बच्चे ऐसे ही रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, झगड़े भी करेंगे, मज़े भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे, दोस्तियाँ भी होंगी उनके। तो ये तभी सैनिक स्कूल का जो बॉन्डिंग है इतना बढ़िया होता है। तो मुझे लगा कि एक जो हॉस्टल है उसके लिए जो अरेंजमेंट किया है वो ठीक ठाक है। अब हम अपने बारे में बताते हैं, हम कोई वीडियो बनाए अपने को सेल ना करें वो ठीक नहीं है। जो मेरी कंपनी अभी हमें 2.5 साल से ज़्यादा हो गया RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हुए, अच्छा रिजल्ट है हमारा, NDA CDS SSB की तैयारी कराते हैं। अब ये ऑफलाइन भी नया हमने शुरू कर दिया है, और देहरादून में अभी हमारे पास स्कूल और हॉस्टल की फैसिलिटी है। लेकिन आप जो ऑफलाइन कोर्स है बिना स्कूल और हॉस्टल के भी ले सकते हैं, महंगा है वो, क्योंकि जिस स्कूल के साथ टाइप किया वो बहुत ही बढ़िया स्कूल है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, वो उतना फीस लेंगे। हमारी फ़ीस ऑफलाइन लेंगे, जो हमारा ट्यूशन फीस जो हम लेते हैं वो सेम है। तो आप बिना हॉस्टल और बिना स्कूल के भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और देहरादून और उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो भी आप अभी ऑफलाइन कोर्सेज के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। 1 अप्रैल से हम ऑफलाइन कोर्स शुरू कर देंगे। RIMC का तो अभी वाले आने वाले के लिए क्रैश कोर्स कराएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल का हम मेन कोर्स हमारा चल रहा है, ऑफलाइन 1 अप्रैल से शुरू होगा। 3 रिवीजन हम पूरे कराएंगे और देखेंगे। अभी तक इस वाले एग्जाम में हमारे 260 लड़की एक लेके आई है, जो हाईएस्ट नंबर है। किसी और के ज़्यादा आए होंगे, वो कई पेरेंट्स बताते भी नहीं, लेकिन 260 की तो फोटो खींच के भेजी है उसने। अब हम 275 का टारगेट कर रहे हैं। मैं 300 में से 300 की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ये जो ऑफलाइन वाला है और ऑनलाइन वाला है, थोड़ा सा हमने अपना स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करेंगे। बच्चे बहुत अच्छे हैं, 60-70 पढ़ते हैं, उसमें से 10-12 260 270 नंबर लेके आएंगे। ये यूट्यूब पर मेरा चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं, ये कल रात को स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो ये आप लोग हैं 26.7। मैं चाहता हूं ये 1 लाख हो जाना चाहिए, कारण ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इसका लाभ उठा सकेंगे। कारण क्या है, 833 वीडियो हैं, एक वीडियो को बनाने की कीमत 3,750 रुपये लगा लीजिए, इंटू 1833 करेंगे, आपको इस चैनल पे हमने कितने पैसे खर्च किए आपको पता लग जाएगा। ये जो वीडियो बन रहा है तो चलो मैंने बनाई है, अदरवाइज जो बाकी क्लासेस हैं हमारी, वो सब जो पेमेंट है, टीचर्स का पेमेंट है, स्टूडियो चार्ज है, एडिटर साहब के चार्ज हैं, डिजिटल मार्केटिंग टीम के चार्जेस हैं, तो तकरीबन इतना खर्च आता है एक वीडियो बनाने पर। आप देखिए 30 लाख रुपए में एक व्यक्ति ने आपके लिए कोर्स क्रिएट किया है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस माध्यम से कोर्स करें, अपने आप पढ़ें। हमारा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के लिए मेरे को अगर 250 कैंडिडेट मिल जाते हैं जो 1-1.5 लाख अपीयर करते हैं, मेरा तो उसमें अपना, मेरे टीचर्स का, सबका हमारा काम अच्छे से चल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा लाभ उठाएं। इस प्रकार का वीडियो उसको देखने की तो कोई चार्ज नहीं। तो मैं चाहता हूं आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करें, जिनके बच्चे किस में पढ़ रहे हैं, 2nd, 3rd, 4th ऐसे करके 8, 9 तक हैं, आप उनको चैनल रेफर कर सकते हैं। कारण सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पढ़ाई कैसे करें, नंबर कैसे एक्स्ट्रा लाएं, रिटर्न एग्जाम में कैसे बढ़िया नंबर है, सब तरह के वीडियो है। मैं भी इधर उधर से जानकारी हासिल करता हूँ, उनको कंपाइल करता हूँ, अपना उसमें तड़का लगाता हूँ एक्सपीरियंस का, फिर बनाता हूँ वीडियोस। ये हमें संपर्क करने का है। इस नंबर पे, दोनों पे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, ये ध्यान रखें। लोग क्या कहते हैं, मेरा नंबर ढूंढ लेंगे और मेरे को कॉल करते रहेंगे। 10-10 मिस कॉल आ गया। जब वीडियो बनना है पिछले आधे घंटे से, वो कम से कम 25 मिस कॉल आ गई। मिस कॉल करके मुझे नहीं आपका प्रयोजन समझना आता, क्यों मिस कॉल करें। यही आप व्हाट्सएप पे लिख दें, सैनिक स्कूल, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, उसका नाम यह है, आगे अब मेरे पे छोड़ दें। सेम डे शाम को सोने से पहले मैं सारी कॉल्स एक तो रिटर्न करता हूँ, और आपने जो मेरे को जिस काम के लिए भी फ़ोन किया है, मैसेज किया है, हम पक्का उसको हल करके आपके पास पहुँचते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था लंबा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में जो मेरे अपने विचार थे बदली हो गए हैं इतना रिसर्च करने के बाद। आप अपनी रिसर्च करें एंड अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देने में हमारा साथ दें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।